स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल बीमा आचार्य पर। नमस्कार, मैं प्रतीक शर्मा लेके आया हूं आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों, हमारा जो चैनल है बीमा आचार्य, इस पर हम अलग अलग इंश्योरेंस के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आप सभी के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको आपके साथ शेयर करते हैं। के एम शर्मा सर, लाइफ इंश्योरेंस में आप सभी के साथ लाइफ इंश्योरेंस के टॉपिक में आप सभी के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं और मैं प्रतीक शर्मा हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूं। तो ये चैनल बीमा आचार्य आज आपके लिए लेके आया है हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन है टू एक्सपेंशन ऑफ द जनरल इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया। जो जनरल इंश्योरेंस का हम लोग बोलते हैं, अदर देन लाइफ या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, उसमें से हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। आज जो जनरल इंश्योरेंस की इंडस्ट्री काम कर रही है, पहले इस इंडस्ट्री में हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट पे इतने ज्यादा कंपनीज ध्यान नहीं दे रही थी, बट आज का जो समय है, इस समय पे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी प्रॉपर अपने हेल्थ इंश्योरेंस चैनल के ऊपर ध्यान दे रही हैं और रोज ही कोशिश कर रही हैं कि जो उनका प्रोडक्ट है वो मार्केट के हिसाब से सबसे ज्यादा अपग्रेडेड प्रोडक्ट हो, सबसे अच्छा फीचर वाला हो और प्रीमियम में भी कॉम्पिटिटिव हो, ताकि क्लाइंट्स या जो प्रोस्पेक्ट्स हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं वो इनसे ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज खरीदें और धीरे धीरे ये अपने बिजनेस को और ग्रो कर लें, अपने पोर्टफोलियोज को और बड़ा बना लें। आज लगभग लगभग हर इंश्योरेंस कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम की सर्विस आपको दे रही है, उन सभी का फोकस पूरी तरीके से अपने इस सेगमेंट के लोगों, एम्प्लॉइज या हम एडवाइजर्स जो हैं इनके ऊपर आ चुका है। इनको सर्विस देने के लिए सभी कंपनीज आईटी पे भी खूब अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, बिकॉज पहले आपने देखा होगा कि मोस्टली जो काम होता था वो ऑफलाइन मोड पे जाके होता था, बट अब लगभग लगभग हर हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट की कंपनी ऑनलाइन मोड पे आ चुकी है। जीरो पेपर वर्क के साथ काम होता है। कुछ ही कंपनीज हैं या कुछ ही ब्रांड्स हैं जहां पे थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज बची है ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन को लेके, अदरवाइज 99% या बोले तो अबाउ 95% लगभग सभी प्रोसेस आज ऑनलाइन हो चुके हैं। ये कंपनीज अपने आप को आईटी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। फायदा क्या हो रहा है? हम एडवाइजर्स को बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट हो रहा है। और अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो बेचना आसान हो रहा है। आप अपने घर से बैठे बैठे पूरे इंडिया में कहीं पे भी पॉलिसी सेल कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको आने जाने का पूरा पेपर वर्क और अपना टाइम, अपना समय, सब कुछ हमारा बच गया है। तो इतना अच्छा हो गया है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा बैठा चाहे तो पुणे बेच सकता हूँ, चेन्नई बेच सकता हूँ, जम्मू बेच सकता हूँ, कन्याकुमारी बेच सकता हूँ। कितना अच्छा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ समय से हेल्थ इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू का, टोटल प्रीमियम बेस का, ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो इन सर्विसेज को और ज्यादा अब सुधारा जा रहा है। इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए हम सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स का ही हाथ है, बिकॉज कहीं ना कहीं एंड नॉट तो हम ही हैं। हम नए नए क्लाइंट्स के पास जाते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, उन्हें नीड समझाते हैं, उन्हें जरूरत बताते हैं और एक बड़ी कंपनी के लिए, एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए बिजनेस को सोर्स करते हैं। बदले में हमें एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है, रेवेन्यू मिलता है, जिससे हम सब अपने ड्रीम्स, अपने फैमिली की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 2021 के डेटा के हिसाब से 25,000 करोड़ प्लस का प्रीमियम उस साल में कलेक्ट किया गया था। कोविड जब चल रहा था, रनिंग फेज में था, उसके बाद तो अब और ज्यादा बहुत इंप्रूवमेंट आ चुकी है, लोगों को समझ आ चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है। तो आने वाला जो समय है प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज को और ज्यादा बूम करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस के सेगमेंट को और ज्यादा बूम करेगा और हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी इस टाइम पे खूब इंप्रूव हो रही हैं। ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट सेंट्रिक होकर कंपनी सोच रही है कि अगर कोई क्लाइंट उनसे एक बार पॉलिसी परचेज कर ले तो सिंगल पॉलिसी में हर तरीके का बेनिफिट दिया जा सकता है। ठीक है। एंड अच्छी चीज ये है कि
अब ध्यान जो है कंपनीज का जा रहा है ग्लोबल कवरेज पे, क्योंकि लगभग लगभग सभी के प्लान्स एक साथ एक जैसे आ चुके हैं। तो अब एक जो नया सेगमेंट आ रहा है वो है ग्लोबल कवरेज। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, काफी सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में जो ग्लोबल कवरेज के बारे में अब बात करने लगे हैं। इंडिया का हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओवरव्यू देखते हैं एक बार कि किस तरीके का है। देखिए 2023 में मार्केट समरी और 2028 की जो होने वाली है प्रिडिक्शंस, ये प्रिडिक्शंस क्या कहती हैं कि CAGR जो बढ़ने का रेट है इंडस्ट्री का वो 8% से भी ऊपर जा सकता है। ये एक बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए कि 8% से ज्यादा ओवरऑल इंडस्ट्री में ग्रोथ आ सकती है। तो अगर हम आज से एक एक स्टेप लेना भी रोज शुरू करें, सिर्फ एक स्टेप अगर हम रोज लें अपने हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ, अपने इस बिजनेस की तरफ, अपने इस एजेंसी की तरफ, तो 2028 जाते जाते इंडस्ट्री की सिमिलर ग्रोथ भी अगर आपने ले ली तो भी मिनिमम साइड पे आप अपने बिजनेस को 8% की दर से बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है हमारे सामने ये। एंड क्या आपको लगता है, मेरा आपसे एक सवाल, एवरीवन शुड हैव हेल्थ इंश्योरेंस? क्या सभी के घर में एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, या सभी के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर जरूर होनी चाहिए? प्लीज रिप्लाई करें चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हर इंसान के पास, हर फैमिली मेंबर के पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए? आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। मैं भी सहमत हूं कि सबके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। बट मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा। मैं सभी को ये बोलता हूं, एवरीवन शुड हैव हेल्थ केयर एंड आई एम नॉट सेलिंग इंश्योरेंस। जैसे दूसरे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, दवाइयां होती हैं या कुछ प्रिकॉशनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, योगा होता है, एक्सरसाइज होता है, हेल्थ केयर में बहुत सारे फूड सप्लीमेंट भी आते हैं और अलग अलग चीजें आती हैं। तो हमें एक ट्रिक आज यूज करनी है, आप सभी इस चीज को नोट कर लीजिए। एक ट्रिक, बात को नए तरीके से कैसे बोलना है, एक टिप आप सभी के लिए। जब भी हेल्थ इंश्योरेंस की बात करो तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ केयर। ये इंश्योरेंस वर्ड को केयर से अब हम रिप्लेस कर देंगे। हम बात करेंगे अपने क्लाइंट की हेल्थ केयर के बारे में। हम उनको एक प्लान ऐसा देंगे जो उनको हेल्थ केयर दे रहा है। जब भी उनका कोई परिवार का सदस्य या वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो दवाइयां खानी पड़ेंगी, उससे क्या होगा, केयर। डॉक्टर क्या करेगा, केयर करेगा। उसका पैसा कौन देगा उस केयर का, ये इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। नर्सिंग चार्जेस, नर्सेज जो आती हैं, हॉस्पिटल जो हमारे पेशेंट की केयर कर रहा है। तो इसको अब हम एक नए तरीके से हमेशा बोलने की कोशिश करेंगे कि ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये पैसा आपकी हेल्थ केयर के लिए है। और एक बहुत बड़ी अमाउंट तक आप ये हेल्थ केयर का पैसा अपना स्ट्रांगली प्रोविजन करके रख सकते हैं। जैसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक के हेल्थ केयर प्रोविजंस आप बना सकते हैं। तो ये हमारा एक कंसेप्ट होना चाहिए कि हम अब आज से कल, आज रात को तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल से आप जब भी बात करेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हम हेल्थ केयर के बारे में बात करने वाले हैं। ये वर्ड को आप दिन रात सोते जागते बिल्कुल अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लीजिए कि हम आज से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हम आज से हेल्थ केयर की बात करेंगे। एक नई चीज जो दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर्स अभी भी नहीं कर रहे हैं। सब इंश्योरेंस 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 पे लगे हुए हैं, हम हेल्थ केयर पे जाएंगे। हेल्थ केयर, लाइफ केयर, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अलग तरीके का फ्रेज हमारे सामने आ चुका है। तो नोट कर लीजिए पेन से, पेंसिल से, बड़ा बड़ा। जब भी किसी से आप हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम के बारे में बात करेंगे, आप हेल्थ इंश्योरेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप बात करेंगे हेल्थ केयर प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से हम एक टिप को यूज कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से नए तरीके से, नए सिरे से बात को शुरू करने के लिए। चलते हैं आगे। हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है? क्या कोई मुझे बताएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है? क्यों हमारे क्लाइंट के लिए जरूरी है? यहां पे हम एज अ एडवाइजर कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं एज अ एडवाइजर। आप भी उसी माइंडसेट से बात करेंगे कि आप एक एडवाइजर हैं और मुझे अपने क्लाइंट को क्या बताना है। हम सब उसी पॉइंट को ढूंढेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। जब हमारे क्लाइंट से हम ये क्वेश्चन करेंगे तो उसके दिमाग में क्या आना चाहिए? देखिए बहुत से लोगों को लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, पर अगर हो गई तो हजारों और लाखों रुपए
कब साफ हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें आइडिया भी नहीं लगता है कि कब 1000 का बिल लाख में बदल गया और लाख का बिल लाखों में बदल गया। इसीलिए जरूरी है एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, इसीलिए जरूरी है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत हमारे जानने वाले हर इंसान के लिए है। आप एक नियम बना लीजिए कि 31 मार्च 2023 तक मुझे 1000 लोगों से मिलना है और उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर पूछना है, उनसे जाके ये सवाल पूछना है कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है, और उनको क्या आंसर देना है वो आपके सामने लिखा है। इसी तरीके से इन्हीं शब्दों में आप अपने हर प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे, आप भूले ना। जिस भी पर्सन से आप बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, तो आपके फोन में ये फोटो खुला होना चाहिए और आप उन्हें जाके बताएं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। इन्हीं शब्दों का यूज करें। इन 4 लाइनों को आप रट लीजिए, सिर्फ 4 लाइनें हैं। समझ लीजिए मैंने आपको एक स्क्रिप्ट दी, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है आपके सामने लिखा है। और बोलना क्या है, सिंपल। बहुत लोगों को लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, पर अगर हो गई तो हजारों का बिल लाखों का कब बनेगा और लाखों का बिल कब साफ हो, लाखों रुपए कब साफ हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में हम अपने सामने बैठे पर्सन को एक सीधा सा जवाब दे सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है। हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर ना करें और एज अ एडवाइजर आप इस बिजनेस को इग्नोर ना करें। आने वाला समय हेल्थ इंश्योरेंस का है। ये क्लाइंट को जो आपको बोलना है ये आपको उस टाइम हेल्प करेगा जिस टाइम कोई आपकी हेल्प नहीं करे। तो हमारे क्लाइंट को थोड़ा सा इमोशनल टच देने के लिए आपको ऐसे शब्द भी यूज करने होंगे। टू द पॉइंट बात करनी है। हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसके पीछे का लॉजिक ये है सर, ये आपको उस टाइम हेल्प करेगा जिस टाइम कोई और आपकी हेल्प नहीं करेगा। किसी भी बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की ही होती है, क्योंकि करने को तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज बनाई हैं जहां पे ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं, बट स्टिल जब भी कभी बीमारी से जल्दी ठीक होने की बात आती है तो हम प्रेफर करते हैं एक अच्छा हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल। तो वो बड़ा हॉस्पिटल में जाने के लिए, उसके खर्चे उठाने के लिए आपके पास या तो पूरा कैश होना चाहिए या फिर भरपूर एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर नहीं करना है। कोविड 19 पेंडेमिक क्या था, एक वेकअप कॉल थी हमारे लिए भी और हमारे क्लाइंट्स के लिए भी, इंडियन अथॉरिटीज के लिए भी, इंडियन पॉपुलेशन के लिए भी, टू टेक हेल्थ एंड हेल्थ इंश्योरेंस वेरी वेरी सीरियसली। तो आज हमें ध्यान रखना है कि कोविड 19 हमारी कितनी मदद कर गया। भगवान करे कोविड 19 कभी दोबारा ना आए, बट एक इंश्योरेंस एडवाइजर के ब्याह पे आप देखेंगे या एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर के ब्याह पे आप देखेंगे तो हमारे लिए एक अच्छी चीज ये हुई कि इंडियन अथॉरिटीज और इंडियन पॉपुलेशन, इन दोनों के दिमाग में बहुत अच्छे से हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सीरियसनेस जाग चुकी है। तो ये कोविड 19 ने एक वेकअप कॉल दे दी कि आगे अपनी लाइफ को किस तरीके से हमें सोचना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। नॉट मैंडेटरी से नॉट नेसेसरी से आज लोग समझ गए हैं कि जमाना चेंज हो गया है। वो नॉट मैंडेटरी या नॉट नेसेसरी हेल्थ इंश्योरेंस को लेके सोच जा चुकी है। अब जो सोच है वो पॉजिटिव सोच है। लोग इस पर्टिकुलर प्लान के बारे में पॉजिटिव है, इस पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में पॉजिटिव है। और हमें क्या बताना है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, ये आपका हेल्थ केयर है। आप इसको सीरियसली लीजिए, अपनी एक अच्छी हेल्थ केयर प्रोविजनिंग करा के चलिए। जिस दिन हॉस्पिटल जाना पड़ा उस दिन ऐसे बड़े बड़े बिल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्रिटिकल इलनेस के बारे में अगर हम बात करें, एस्टिमेटेड डेथ्स पर ईयर एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। कार्डियोवास्कुलर डिसीज 24 लाख डेथ्स और अमाउंट अराउंड 3.5 के आसपास हमारा मिनिमम स्टार्टिंग है हार्ट की सर्जरी का। लंग डिसीज 11,60,000, 20 लाख के आसपास का खर्चा आ जाता है एक लंग डिसीज में। बहुत बहुत ज्यादा पैसा लगता है। कैंसर्स 5.5 लाख के आसपास, 10 लाख से ऊपर ही अमाउंट खर्च होता है। लिवर डिसीज 2,16,865 एक एवरेज काउंट हमारे पास है। 18 लाख खर्चा देख रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। और किडनी डिसीज 2 लाख के आसपास,
डेथ्स और लगभग 4 लाख के आसपास मिनिमम साइट पे जो एक्सपेंसेस स्टार्ट होते हैं वो ये हैं। इतने बड़े अमाउंट्स का क्या हमारे क्लाइंट्स ने, हमारे जानने वाले लोगों ने प्रोविजन कर रखा है? सबने नहीं कर रखा, कुछ ने कर रखा है, कुछ ने नहीं कर रखा, कुछ को शायद इन चीजों की नॉलेज भी नहीं है अभी तक। तो हमारा काम क्या है? हम देवदूत हैं, हमें सबके पास जाना है और सबको इस चीज के बारे में अवेयर करना है, उन्हें समझाना है, उन तक ये चीजें पहुंचानी है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि हमें ये मौका मिला, भगवान ने हमें चुना, एक इंश्योरेंस एडवाइजर बनाया और ये मौका हमें मिला कि हम सभी के घर में जाके उनको आने वाली बीमारियों से, होने वाले बड़े-बड़े खर्चों से बचाया जा सके। तो आपको और मेरे को एक ही काम करना है, मिलजुल के हमें जहां हम रहते हैं उसके 5 किलोमीटर की एक रेडियस पकड़नी है। उस 5 किलोमीटर की रेडियस में हमें एक-एक घर में जाके ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है और उनसे बात करनी है। प्रोसेस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का प्रोसेस क्या हो सकता है? क्या कोई बता सकता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एग्जाम दीजिए, एडवाइजर बनिए और दूसरा बस एक ही काम है, स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग। बाकी काम धीरे-धीरे हमारा कंपनी हमें टाइम टू टाइम कराती है, जहां से आपको प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है, सब कुछ होता है और साथ में प्रतीक शर्मा आपके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आता है। वो चीजें भी आप टाइम टू टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो क्या बेनिफिट्स है? रिन्यूअल इनकम बहुत ज्यादा हाई है हमारी, है ना? 15% फ्लैट रिन्यूअल इनकम। तो अगर आपका एक अच्छा बेस बन चुका है, उस उस बेस से आप डायरेक्टली 15% तो मिनिमम साइड पे कमाएंगे ही कमाएंगे। रिकॉग्निशन, जैसे जैसे आपका कद बढ़ता जाता है कंपनी में, आप उनके लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनते चले जाते हो, आपका पोर्टफोलियो साइज बढ़ता चला जाता है, आपको वहां पर रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम मिलते हैं। इन रिकॉग्निशन के साथ साथ आपको ऑफिशियली कंपनी की तरफ से फॉरेन ट्रिप्स मिलती हैं, जहां पे आपको जाना चाहिए अगर आपकी कभी फॉरेन ट्रिप निकली है। बहुत अच्छा लगता है जब अपने जैसे और भी अचीवर से मिलना जुलना होता है, नई नई नॉलेज आपको मिलेगी कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, दूसरे लोग कैसे काम करते हैं। ये फॉरेन ट्रिप्स भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत नॉलेजेबल होती हैं। घूमने को तो मिलता ही है, नो डाउट, रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन भी होते हैं, बट यहाँ पे नॉलेज गेनिंग सेशंस भी होते हैं। हर ब्रांड आज ये काम कर रहा है। ट्रस्ट जनरेटर, जब आपको एक पर्टिकुलर बिजनेस में अच्छा अचीवमेंट हो जाए तो आप अपना दूसरा बिजनेस भी साथ साथ वहां से बढ़ाते हैं। और वो क्या है? एक गोल। आज जो भी हमें लाइव अभी देख रहे हैं या कल को जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। तो ये तो एक कॉमन चीज है ना कि आप लाइफ इंश्योरेंस का काम भी करते हैं। और जो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है उनके मन में एक चीज रहती है, एक टारगेट रहता है, एक गोल रहता है, एक ड्रीम रहता है। कुछ भी हम बोल सकते हैं कि मुझे करनी है एमडीआरटी। ये एमडीआरटी करने में आपको बहुत मदद करने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस, बिकॉज ये बिजनेस हुक लगाता है। आप देखिए, जो भी बड़े एमडीआरटी एडवाइजर हैं, सीओटी एडवाइजर्स हैं, टीओटी एडवाइजर हैं, उनका साथ साथ में हेल्थ इंश्योरेंस का भी एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है। वो अपने इस बिजनेस को भी जाने नहीं देते अपने हाथ से। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर जैसे हम पहले हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत सारे एडवाइजर्स, बहुत सारे क्लाइंट्स बना लें और उसके बाद हम उनको धीरे धीरे लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी पिच करने लगे, ताकि हमारी एमडीआरटी भी लगभग हर साल हमारी एमडीआरटी अचीवमेंट हो। मैं हेल्थ इंश्योरेंस से भी बहुत अच्छा कमाऊं और मैं लाइफ इंश्योरेंस से भी बहुत अच्छा कमाऊं। और हेल्थ इंश्योरेंस का असली असली मजा आएगा आपको जब आप रिन्यूअल बेस अपना देखेंगे और रिन्यूअल इनकम्स आप अपनी देखेंगे। तो ये बड़े मजेदार बेनिफिट्स हैं इस बिजनेस को करने में। अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं आज ही, तो जुट जाइए अपने। अगर आप अभी भी इसको लेके सीरियस नहीं है, तो बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे इस काम में जुड़ जाइए कि हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस आपको सच में एमडीआरटी करा सकता है। मार्केट कैसे चेंज हुआ है लास्ट 3 साल में? पहला तो कोविड। कोविड ने क्या किया? बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। कोविड के बड़े बड़े बिल्स देके लोगों ने जो अपना ट्रीटमेंट करा के वापस आ गए, उनका अच्छा हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन तो कम से कम उन पे नहीं आया और माइंड से फ्री होके उन्होंने अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कराया है। और दूसरी चीज, डिजिटल मार्केटिंग का बूम आ चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से
डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम चल रही है। हजारों ब्रांड्स, लाखों ब्रांड्स, आज छोटे से लेके बड़े तक हर ब्रांड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एकदम बढ़िया तरीके से एक्टिव हो। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, इंश्योरेंस एडवाइजर की, तो 100 में से शायद सिर्फ 90 एडवाइजर ऐसे होंगे जो इनएक्टिव हैं। तो एक्चुअल फिगर अगर आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग की, हार्डली 8 से 10 एडवाइजर ऐसे होंगे 100 में से जो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ग्रो योर बिजनेस यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। आप अपने बिजनेस पे फोकस करें। आप जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं एकदम अपनाएं, उसको रोकना नहीं है, बिकॉज उसमें तो आप माहिर हैं, उसमें तो आप मास्टर हैं। ऑलरेडी आप उस स्ट्रेटजी से बहुत अच्छा धंधा ला रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस ला रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको अब स्केल अप करना है, नेक्स्ट लेवल पे बिजनेस को लेके जाना है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को यूज करना पड़ेगा। और ये सर्विसेज यूज करने के लिए आज बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे आपका यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, लिंक्डइन अकाउंट्स, XYZ, ऐसा करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे कॉमन है व्हाट्सएप मार्केटिंग, उससे कॉमन है टेलीग्राम मार्केटिंग। ये सब कुछ आप यूज कर सकते हैं और इन चीजों से आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, एस्केलेट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको साइड बाय साइड धीरे 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 स्टार्ट करनी है अपने एग्जिस्टिंग जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ। एंड यू शुड नॉट एक्सक्लूड सोशल मीडिया फ्रॉम योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आप उसमें सोशल मीडिया को इंक्लूड करके चलेंगे, आप बिल्कुल भी उससे बाहर नहीं जाएंगे। रीजन बीइंग, सोशल मीडिया जो है हमें बहुत हेल्प करेगी नए नए क्लाइंट्स को ढूंढने में। हर अलग सोशल मीडिया के चैनल पे आप अलग तरीके की ऑडियंस को फोकस कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे यूथ को फोकस कर सकते हैं और लिंक्डइन में आप एजुकेटेड सैलरीड क्लास को फोकस कर सकते हैं। टॉप से बॉटम तक हर तरीके का बंदा आज लिंक्डइन पे अपना पेज जरूर बनाता है और उस पे काम कर रहा है। तो आपको ये जरूर करना चाहिए, सोशल मीडिया को एक्सक्लूड आपको नहीं करना चाहिए। यूट्यूब क्या है? सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ना, सोशल मीडिया का। तो ये जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, इसको हम लोग क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं? 79% ऑफ इंटरनेट यूजर्स से दे हैव अ यूट्यूब अकाउंट। अगर इतने सारे इंटरनेट यूजर का यूट्यूब अकाउंट है तो इनमें से सेलर्स कितने हैं? बहुत कम। आप सभी का भी एक यूट्यूब अकाउंट होगा, आप सभी यूट्यूब देखते होंगे, उस पे बहुत सारी एंटरटेनिंग वीडियोस देखते होंगे, एजुकेशनल वीडियोस देखते होंगे। तो क्यों ना हम भी ऐसा कंटेंट बनाएं जो हमारे क्लाइंट ढूंढने में हमारी मदद करे, हमारे हमें पैसा कमाने में मदद दे। यही करना है हमें, इतना ही करना है। यूट्यूब को आराम से यूज करिए, कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब अभी हमें ही देख लीजिए ना, हम लोग भी कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखते ही देखते बीमा आचार्य चैनल 45,000 सब्सक्राइबर बेस को, 45,000 लोगों की एक फैमिली बन चुका है और हम सभी का एक ही कॉमन उद्देश्य है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे आगे रहना। तो यही चीज आप भी कर सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और उसमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को दीजिए। स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। एडवांटेजेस क्या है? सोशल मीडिया पे आपकी रीच बढ़ेगी। अगर आप YouTube के ऊपर वीडियो पोस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली गूगल आपको लिस्टिंग में जगह देता है। आपको लोग गूगल पे ढूंढेंगे और आपका YouTube वीडियो वहां पे निकल के आ जाएगा। वीडियो मार्केटिंग इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज जो समय है ये कंप्लीटली वीडियो मार्केटिंग का है और फ्यूचर में आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो मार्केटिंग पे काम करेंगे और बहुत नए नए तरीके से काम कर रहे हैं। वीडियो हेल्प इन अट्रैक्ट कस्टमर्स सबसे बढ़िया तरीका है। आप अपनी बात को बहुत आराम से समझा सकते हो। आप अपनी 5 मिनट के वीडियो में बहुत कुछ बता सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी जो एक सिंगल पोस्टर में हम नहीं दे सकते। वीडियो इंक्रीजेस ट्रैफिक। एक अच्छी चीज कि चलता फिरता होता है, आवाज आती है, दिखाई देता है। तो वीडियो का काम क्या है? 2 से 3 सेंसेस को एंगेज करना। इससे हमारा ट्रैफिक हमारे पास ज्यादा आता है। तो जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ज्यादा हमें फायदा होने वाला है। आप किसे चुनना चाहते हैं? क्वांटिटी लीड्स को चुनना चाहते हैं क्या आप लोग? क्वांटिटी मतलब 1,000 लीड या 1 लाख लीड, मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी हो हमारे पास, वो चुनना चाहते हैं? यस, मैं तो अपना आंसर यस में दूंगा। आप क्या आंसर देंगे?
बताएं मुझे, रिप्लाई करें चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। और दूसरी चीज, आप क्वालिटी लीड्स पे काम करना चाहते हैं, आप बताइए क्वांटिटी लीड्स ज्यादा बेटर होती हैं या क्वालिटी लीड्स? क्वालिटी लीड्स मतलब ज्यादा सीरियस लोग, एक तरीके का फिल्टर्ड डेटा। तो डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप क्वालिटी लीड करते हैं, जो लोग सीरियस हैं, जो लोग सिर्फ उसी चीज में इंटरेस्टेड हैं जिस चीज का आपने एडवर्टीजमेंट चलाया था। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, लाखों लोग एक पर्टिकुलर चीज को सर्च कर रहे हैं और मैं अकेला उस, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग उस पर वीडियोस बना के डाल रहे हैं, तो हमारा वीडियो काफी सारे सेम लाइक पर्सन के पास जाएगा जो ऑलरेडी मेरे ही प्रोडक्ट को ढूंढ रहे थे। तो बातचीत करना जल्दी इजी हो जाएगा और बातचीत हम आराम से कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, क्वांटिटी चाहिए हमें। हम ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट क्वालिटी लीड्स आ जाए। तो लॉट्स ऑफ लीड्स कैसे आएंगी, क्वांटिटी लीड्स कैसे आएंगी? सोशल मीडिया की मदद से। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 50,000 लीड्स इकट्ठी कर लो एक साल में सोशल मीडिया की मदद से, तो क्या आपको लगता है कि हमारा जो क्लोजिंग है, हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा जो प्रीमियम है, वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएगा? यस, क्योंकि हम उन क्वांटिटी लीड्स में से उन लीड्स को कन्वर्ट कर लेंगे क्वालिटी लीड्स में से। अब इसमें होगा क्या, डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आपकी वीडियो सपोज 1 लाख लोगों ने देखी, तो वो हो गई हमारी क्वांटिटी लीड्स। जो लोग कन्वर्ट होंगे, यानी कि जो आपका फॉर्म भरेंगे या आपको अपना मोबाइल नंबर शेयर करेंगे या आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे, वो हो गई हमारी क्वालिटी लीड्स। इन वीडियोस की मदद से हम इन वीडियोस को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे आइए, अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ा दीजिए। अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को एकदम अच्छे तरीके से, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अभी अभी हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। एंड बहुत ज्यादा लोग इस तरीके से तो बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। हु एम आई? माई सेल्फ प्रतीक शर्मा, इंडिया फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेनर। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक 2 दिन का सेशन, जिसमें आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप भी ये सोच रहे थे कि मैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं, मैं उस बिजनेस में बहुत अच्छा अचीव करना चाहता हूं, मैं वहां से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, तो आप भी हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारा ये 2 दिन का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ये वर्कशॉप होती है, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल अप्रोच में हम लोग काम करते हैं। इन प्रैक्टिकल अप्रोचेस में आप देखेंगे कि हम लोग अपने एडवाइजर जो ज्वाइन करते हैं उनको अगले दिन एक एक्टिविटी देते हैं कि आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। हम ट्रेनिंग सेशन के दौरान 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, वॉलेंटियरी सेशंस करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। बात करते हैं कि आपको इन सेशंस में मिलेगा क्या क्या। तो देखिए, कोर्स कंटेंट बहुत सारा है, आपको 2 दिनों में बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहली चीज, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। जरूरी है ना, शायद हमें अभी तक इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, इसलिए हम इस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसे एडवाइजर हैं जो अभी तक इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते, किस तरीके से बात करें, कैसे काम करना है, तो आप जरूर ये कोर्स को ज्वाइन करें। मैं इसमें एक स्पेशल चीज आपको शेयर करने वाला हूं, मीटिंग स्क्रिप्ट। 8 पेज की ये मीटिंग स्क्रिप्ट होगी। अगर आप इस मीटिंग स्क्रिप्ट पे ही बात कर लेते हैं, तो आपका आधा घंटे का समय आराम से निकलेगा और आपका क्लाइंट बहुत अच्छे लेवल तक कन्विंस हो चुका होगा। प्लस लास्ट के जो 2 पेजेस हैं, वहां पे हम बात करते हैं हाउ टू डिसाइड सम इन शॉर्ट। तो अगर आप भी किसी अभी तक कोई लॉजिक नहीं जानते कि हाउ टू डिसाइड सम इन शॉर्ट, तो आप भी इस पे काम कर सकते हैं। इस मीटिंग स्क्रिप्ट से आप ऑटोमेटिकली क्लाइंट को गाइड करेंगे कि आपके लिए हायर सम इंश्योर्ड ज्यादा अच्छा है या आप लोअर सम इंश्योर्ड पे ही बात करेंगे। आपका क्लाइंट खुद जवाब देगा कि ज्यादा सम इंश्योर्ड होना चाहिए। तो ये मीटिंग स्क्रिप्ट हम लोग उसमें शेयर करने वाले हैं। पावर ऑफ सर्वे फॉर्म्स, इस सर्वे फॉर्म्स की पावर है। जनरल हेल्थ इंश्योरेंस, नॉर्मली एक रिटेल प्रोडक्ट के लिए आप जाएंगे तो वो एक सर्वे फॉर्म अलग मिलेगा, और एक सर्वे फॉर्म आपको मिलेगा पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, जो आज बहुत ही आसान है बेचनी, बिकॉज 1,000 से लेके 3-4 हजार रुपए तक में एक अच्छी पीए पॉलिसी आ जाती है, वो भी एक बड़े सम इंश्योर्ड की। उसका हमने अलग सर्वे फॉर्म बनाया है। ये सब चीजें आपको हम लोग देने वाले हैं। मतलब इंपॉर्टेंस, मीटिंग स्क्रिप्ट 8 पेज की अलग से,
दो अलग अलग तरीके के सर्वे फॉर्म आपको लेना है और मार्केट में निकलना है। इन सर्वे फॉर्म पे भी आप काम करेंगे तो आप सेल कर सकते हैं। और कभी कभी होता है, दिए गए सर्वे फॉर्म के लिए अगले दिन जब हम लोग एक्टिविटी कराते हैं तो उस दिन लोग ऑन स्पॉट पॉलिसी सेल करके आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये चीज सुन के। मैजिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हमारा डे 2 जो रहता है वो डिजिटल मार्केटिंग पे रहता है। इसमें हम लोग यूट्यूब चैनल की बात करते हैं, फेसबुक पेज की बात करते हैं और गूगल फॉर्म्स की बात करते हैं। ये पूरा कंटेंट हमारा डिजिटल मार्केटिंग का डे 2 पे हम लोग ड्राइव करते हैं। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज जो मुझे बतानी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज की जरूरत है, वीडियो मार्केटिंग। डे 2 का फर्स्ट हाफ हमारा वीडियो मार्केटिंग पे रहता है। कैसे आप भी एक अच्छे वीडियो मार्केटर बन सकते हैं, कैसे आप भी अच्छी वीडियोस बना के काम कर सकते हैं। अपने कंटेंट को इतना सुधारना है कि एक वीडियो जब आप बनाएं तो वायरल हो जाए। स्क्रिप्ट फॉर प्रोस्पेक्टिंग, अलग अलग कुछ स्क्रिप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग में मदद करेंगी। आप वो वीडियोस बना के अपने क्लाइंट्स को अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक पेज पे सर्कुलेट कर सकते हैं और वहां से आप लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। प्लस लोगों की कंफ्यूजन होती है कि सर वीडियो बनाए तो बनाए किस चीज पे। तो मैं आपको इतने सारे टॉपिक देने वाला हूं कि अगर आप हफ्ते में एक दो वीडियो भी बनाएंगे तो भी आपको 6 महीना लग जाएगा वो टॉपिक्स को कवर करने के लिए। अगले 6 महीने तक के वीडियो टॉपिक्स मैं आपको एडवांस में देने वाला हूं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स और भी बहुत सारे इंग्लिश के फ्रेजेस हम आपको शेयर करने वाले हैं जो एज अ बोनस रहते हैं, जिसको मैं कंटेंट में तो गिनता ही नहीं, बट आपको जरूर मिल जाएगा अपने डे 2 पे। ये सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इस बार की हमारी डेट्स हैं 13 एंड 14 ऑफ फरवरी 2023। टाइमिंग रहेगा रात को 8 बजे से। तो दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग फीस बहुत ही कम है, ओनली 599 रुपीज। एंड ये फीस में आप 2 दिन का ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट मोड इस बार हमारे दो हैं, अगली बार से हम सीधा एक सिंगल लिंक के पेमेंट मोड पे आने वाले हैं। पेमेंट आप कर सकते हैं 9818294653, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू आप लोग ये पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज पेमेंट लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पेमेंट लिंक नहीं ढूंढ पा रहे या नहीं चल रहा है तो इसी मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप डाल दीजिए, आपको पेमेंट लिंक आ जाएगा तुरंत। हम लोग आपको पेमेंट लिंक व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पेमेंट लिंक नहीं मिल पा रहा है, वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पेमेंट लिंक भेज दिया है, आप प्रेफर कर सकते हैं इस बार 9818294653 इस मोबाइल नंबर पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के द्वारा पैसा आप भेज सकते हैं और हम आपको एनरोल कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको 13 तारीख की शाम को 5 बजे तक मिल जाएगी कि कौन से जूम लिंक पर ज्वाइन करना है और कब आपका सेशन स्टार्ट होगा, क्या क्या हम कंटेंट आपको देने वाले हैं, एवरीथिंग सब कुछ हम 13 को 5 PM तक शेयर करने वाले हैं। एंड इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे दोबारा वही सवाल पूछना है, क्या आप अब इस बात से सहमत हैं एवरीवन शुड हैव हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर हम बात करें एवरीवन शुड हैव हेल्थ केयर एंड आई एम नॉट सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस। आप ही सब बताएं कि हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा मजेदार वर्ड है या हेल्थ केयर प्रोविजन ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस चीज पे हम लोग और भी डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं 13 एंड 14 फरवरी 2023। प्राइस हमारा 599, 9818294653 इस मोबाइल नंबर पर आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा पेमेंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट लिंक ढूंढने में तो मोबाइल नंबर है 9818294653, इस पे आप व्हाट्सएप डाल दीजिए, कॉल कर लीजिए, हम लोग आपको पेमेंट लिंक शेयर करने वाले हैं। ठीक है, दोबारा से बात कर लेते हैं इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बेनिफिट्स की। रीन्यूअल इनकम, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रिप्स, ट्रस्ट जनरेटर एंड आपका सपना एमडीआरटी, ये करने में ये आपको पूरी तरीके से मदद करने वाला है। तो ये जो बिजनेस है ये एक की जगह दो फायदे आपको देने वाला है, डबल बेनिफिट। अपना तो पैसा आएगा ही आएगा, साथ में लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को बूस्ट करने में आपको बहुत मदद करने वाला है। तो आए ज्वाइन करें, 599 ओनली, 13th एंड 14th फरवरी 2023 8 PM ऑनवर्ड्स। पेमेंट ऑन 9818294653,
गूगल पे, पेटीएम या फोन पे के द्वारा आप यूपीआई यूज कर सकते हैं, या फिर पेमेंट लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से, अगर आप पेमेंट लिंक नहीं यूज कर पा रहे तो इसी मोबाइल नंबर पर हमें कॉल करें, हम आपको पेमेंट लिंक शेयर कर देंगे। आज के लिए एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या हम लोग देने वाले हैं। ये सब कुछ आपको इन 2 दिनों के सेशन में मिलने वाला है। आज की नीट वीडियो मार्केटिंग स्क्रिप्ट, 6 महीने के वीडियो टॉपिक्स, मैजिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, गूगल फॉर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस, मीटिंग स्क्रिप्ट 8 पेज की, और पावर ऑफ सर्वे फॉर्म, 2 अलग-अलग तरीके के सर्वे फॉर्म। ये सभी चीजें आपको इन 2 दिनों के सेशन में मिलने वाली है। आप ज्वाइन कर सकते हैं 13 एंड 14 फरवरी 2023, 8 PM ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे। 9818294653 गूगल पे, पेटीएम और फोन पे के द्वारा आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर पेमेंट लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। बाई चांस आपका लिंक काम नहीं कर रहा है तो इसी मोबाइल नंबर पर हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें अपने दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर फ्रेंड्स को, शायद उनके भी काम आ जाए। और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया